करो दानी। उसके और करीब लेकर जाओ। क्या हुआ? यूरा कहाँ है? मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। कार में बैठ जाओ। फाइनली तुम आ गए, हमें लगा तुम आओगे ही नहीं। सॉरी, हमें देर हो गई। इट्स ओके। देर से आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आए। मेरे भाभी जी बहुत अच्छी लग रही कोई है। बात नहीं कि आपको देर हो गई, लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम हमेशा ऐसे क्यों रहती हो? अपने जंगलीपन को हमेशा बैनर की तरह अपने साथ रखती हो। माइकल रोमानोविच, यस। क्या आप और आपकी फैमिली ओपेरा इवेंट के लिए जाने वाले हैं? हाँ, हम खबरों पर ध्यान देने और प्रीमियर में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम किसी तरह से फिलहाल कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आज मेरे खुशकिस्मती थी जो हम यहाँ आए और मैं अपनी फैमिली के साथ इस खूबसूरत माहौल में बहुत ही खुश हूँ। सच बताऊं तो हाँ, हेलो। नाश्ता, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? हाँ, यूरा ने अभी मुझे बताया कि किसी ने सीनियर इन्वेस्टिगेटर वसीलिया के ऊपर हमला किया है। किसी ने उनके अपार्टमेंट की खिड़की से गोली मारी है। क्या हुआ? वास्या पर अटैक किया गया है। ये कैसा है? इंजरी काफी सीरियस है, पर जान का खतरा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना मॉम? हाँ बच्चा, वो ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो दानी। दानी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका वहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगे। मुझे जानना है कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हो रहा है। वो वासिया को कहाँ ले गए हैं? बेशक वो बच जाएंगे। मुझे बताओ कि क्या गारंटी है कि वो लोग उन तक नहीं पहुँचेंगे? ये हमारा डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ पर वो सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन डॉक्टर्स उनकी देखभाल करने वाले हैं। क्या वो जिंदा रह पाएगा? यकीन करो, वो बच जाएंगे। ओह गॉड, हमारे साथ ये क्यों हुआ? हमने उनके साथ क्या किया है? ये लोग कौन है? कुछ बताओ। उन लोगों का पता हम जल्द ही लगा लेंगे। उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी, मेरा प्रॉमिस है। हमें कुछ करना होगा क्योंकि हम पे आरोप लगाया जाएगा कि वो सारे हमारे आदमी हैं। हम ये कैसी काली रातें गुजार रहे हैं, रोशनी नजर ही नहीं आती कहीं। रहीना, आप ये नाटक बंद कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत काली रात के बाद ही सवेरा आता है। रहीना, ठीक है, इतना काफी है। चलिए हम सब अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। जाओ, रिलैक्स करो। रिलैक्स, सब लोग आराम करो। जाओ। ठीक है मीशा, इसे समझकर सॉल्व करो। समझ गए? हाँ मॉम। थैंक यू। अपने रूम में जाओ। ठीक है। मैं आती हूँ। एलिना, सब ठीक हो जाएगा। ओके। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बार उसने मेरे बेटे पर अटैक किया। नफरत करती हूँ तुमसे।
एलिना, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रहे हो। जैसे ही वासिया का ट्रांसफर हुआ, तुमने सिर्फ इस बारे में सोचा कि उसे अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। ओह, बस करो एलिना। मुझे पता है ये किसने किया है और उसे इसकी सजा भी मिलेगी। शायद उसे सजा मिल जाए, पर मेरा बेटा तो नहीं बचेगा ना। मैं तो उसे खो दूंगी। एलिना, मेरी बात सुनो एलिना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। तुम पर भरोसा अब कभी नहीं कर सकती। मॉम, मुझे कार्टून नहीं देखना। बहुत देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, मैं अपने डैड के पास जाना चाहता हूँ। पता नहीं इस समय कौन आया है। तुम यहीं रुको। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं हम यहाँ आए ही क्यों। हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी हमें सजा मिल रही है। हम बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन नहीं, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो मुश्किलें शुरू हो गई हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से है, व्लादेन्को की वजह से है। वासिया कहाँ है? उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। चले जाओ, तुम गंदे हो। तुमने मेरे डैड को गोली मारी। बस करो दानी। रुको। वासिया को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। वो हमारे हॉस्पिटल में है, वहां पे उसका अच्छा इलाज हो रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर मैक्स। कहाँ जा रहे हो? उसे मारने के लिए। रुक जाओ। मैं तुम्हारे क्लोज नहीं हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो। जो हुआ उसमें मैक्सिम का दोष नहीं है, ये सच है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ करेगा। हाँ, वो उसके लिए सब कुछ करेगा। वो अपने भाई को बहुत चाहता है। वासिया हॉस्पिटल में है इस समय और मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। हमें ये जगह छोड़नी होगी। तुम सही हो। शायद हम व्लादेन्को के घर जा सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वासिया राजी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेफ्टी अभी उसकी जिम्मेदारी है। वो घर बहुत सेफ है, वहाँ एक मक्खी भी नहीं आ सकती। इसके अलावा तुम्हारी देखभाल दानी की दादी करेंगी। ठीक है, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे अपना सामान पैक करना होगा। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मेरे भाई यूरी को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें कुछ समय पहले देखा था। वो आपके हस्बैंड मैक्सिम के साथ चले गए। क्या कहा?
आपने उन्हें रोका नहीं? मैं उन्हें क्यों रोकता, वो सीनियर ऑफिसर है। उसके और करीब लेकर जाओ। रुक जाओ। भागो, निकलो यहां से। यूरा, चलो चलो निकलो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा? इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ये मजाक का वक्त नहीं है। चलो 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 ध्यान से। तुम चल सकते हो ना? चलो निकलते हैं। आराम से आराम से। धीरे धीरे धीरे। मैक्स, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? हॉस्पिटल जाऊंगा तो सबको इस बारे में पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आराम से। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो। मैं बस अपने काम पर वापस जाना चाहता हूँ मैक्स। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। चलो चलो। मॉम, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। शायद अभी बच्चे को भूख लगी है। मैं खाने के लिए कुछ ले आती मुझे हूँ। माइकलो रोमानोविच को फोन करना है, मैं अभी आती हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे डैड से मिलना है। दानी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकोगे। तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे और तुम उनके साथ घर वापस चले जाओगे। मैंने अपना ट्रांसफॉर्मर घर पर छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है एक लड़की जिसका नाम यूलिया है, वो यहीं रहती है और वो तुम्हारी ही एज की है और उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। मैं तुम्हें कल उससे मिलवाऊंगी, ठीक है? क्या उसके पास ट्रांसफॉर्मर है? मुझे नहीं पता दानिया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ खूब मस्ती कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। रेडी हो? हाँ। चलो आराम से यहाँ बैठ जाओ। चलो बांधो। इस पर पैर रखो। नास्तिया ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है क्या? हाँ हाँ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तुम आराम करो। ये वसीली ओस्टापेंको की वाइफ और बेटा है, तातियाना और दानिया। ओस्टापेंको, आप सबसे छोटे हैं? समझ गया। आप दोनों का स्वागत है।
आपके हस्बैंड कैसे हैं? वो हॉस्पिटल में है। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। मैं समझता हूँ, उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। इनके लिए एक कमरा रेडी कर दो। थैंक यू माइकल रोमानोविच। हाँ ठीक है। और हाँ, मैक्सिम कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। आपका सामान अरेंज करने में लूडा और डेरिन आपकी हेल्प करेंगी, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उनसे मांग सकती हैं। वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगी। अब मैं लेट नहीं जा रहा हूँ, सो गुड नाइट, गुड बाय जूनियर ओस्टापेंको। शुक्रिया। दानी और दानी किचन में जाओ, डेरिना खाना बनाएगी और मैं बेड तैयार करूंगी। दानी क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं। क्योंकि मैं तुमसे पहले कभी मिल नहीं पाई, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं तुमसे मिलती रहूंगी। अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी। अब हम मिलते रहा करेंगे, हम बातें करेंगे, खेलेंगे। आप कौन है? मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ, दादी हूँ तुम्हारी, दानी। सानिया, क्या बेलोवा के बारे में कुछ खबर मिली? नहीं, कोई खबर नहीं मिली है। वैसे क्या तुम किसी से मिले या कहीं पर गए थे? हाँ, नास्तिया और यूरी के साथ। अच्छा। मेरे भाई के बारे में कुछ? अभी तो नहीं। मैं उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ, किसके साथ है, कहाँ है और क्यों। कुछ हो तो फोन करना। ओके। जल्दी जल्दी जल्दी। और वजन से अलर्ट रहना, ही लकड़ी नहीं है। देखो ये सारा सामान लोड तो हो गया है, लेकिन सेल्स के लिए कब तक पहुंचेगा ये? कल तक पहुंच जाएगा सर। देर नहीं होनी चाहिए। कल कितने बजे तक? कल सुबह तक। सुबह तक? तो एक काम करो, तुम सुबह वहां पहुंच जाना, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पर्सनली कॉल करना। फाइन? ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? यूरा कहाँ है? मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। कार में बैठ जाओ। भाई कैसा है? वो अभी ठीक है। क्या मतलब, किसी डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया? हम हॉस्पिटल नहीं गए। फिर? जंगल वाले घर में है। तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो नहीं चाहता था। नाश्ते सुनो, तुम्हें ही उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? क्या तुम्हारे पास वहाँ कोई मेडिकल अप्लायंसेस हैं? तुम मुझे एक बात बताओ, जंगल के बीच एक घर में मेडिकल अप्लायंसेस आ सकते हैं क्या? तुमने पहले चोरी नहीं की है क्या? हाँ। तुमने उसे क्यों फंसाया? वो खुद मेरे पास आया था। बिल्कुल, तुम्हारी कंपनी के बारे में पूछने के बाद वो गया। सही कहा। मुझे लगता है कि उसने अपने बॉस को ही गोली मारी है। वसीली खुद हॉस्पिटल पहुंचा था और तुम्हारा भाई इसका खुद पता लगाना चाहता था। मैं तुम्हारे काम से परेशान हूँ। यूरा, आखिर ये सब क्या है? और तुम मैक्सिम के साथ क्या कर रहे हो? और तुम नास्तिया, तुम मेरे इसी सवाल का जवाब कब दोगी? तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, तुम जा सकते हो। अब मैं तुम्हें एक पेन किलर दूंगी
इससे थोड़ी तकलीफ होगी, पर बाद में कुछ भी महसूस नहीं होगा। चाहो तो ये मत दो। अपनी आंखें बंद करो और मत देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने चाय बनाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू। यूरा कैसा है? अब ठीक है, सो रहा है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है कि अलेक्जेंडर ने मेरी हेल्प क्यों की थी। इंटरेस्टिंग। तुम अपने आप को दर्द दे सकते हो, लेकिन किसी और का दर्द और तकलीफ तुम सहन नहीं कर सकते। अमेजिंग। किलर के अंदर इंसानियत है। कल तुम किसका पीछा कर रहे थे? जिसने वासिया और उसके फैमिली पर हमला किया उसका। कल रात को ही मैंने बता दिया था। स्कूल का पहला दिन बुरे सपने जैसा था। यूलिया रोज सुबह रोती थी, परेशान करती थी, जाने से मना करती थी, लेकिन अब उसे उसकी आदत हो गई है। अब वो परेशान नहीं करती। हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था जब दानी पहली बार स्कूल गया। पहले तो मैं इसकी कंप्लेन दिखाने वाली थी। ये कहता था कि इसके पेट में दर्द है, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं तो परेशान हो गई थी। और हम इस मामले में लकी हैं। तुम्हें पता है, यूलिया तुरंत बच्चों के साथ घुल मिल जाती है। उसका हर कोई दोस्त हो जाता है। मुझे लगता है वो स्कूल घूमने और दोस्तों से मिलने जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका स्कूल अच्छा रहे। बच्चे घुल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शायद ऐसा ही हो। ये क्या हो रहा है? सुबह से यहाँ पर शोर क्यों मचाया है? कुछ लोग यहाँ आराम करना चाहते हैं, उन्हें आराम करने दो। गुड मॉर्निंग माँ। ये वासिली की पत्नी तातियाना है। प्लीज इस शोर के लिए मैं माफी